लर्निंग के भी पॉइंट्स बने हैं, टॉयलेट भी हैं। और अगर इसके अलावा आपको और चाहिए तो हमारे पास संस्था की बिल्डिंग में बड़े-बड़े दे देंगे कम ही रोड। हमारे पास टीचर्स के लिए कुछ अच्छी है। हाँ, दिखा सकते हैं सर, उसको देख लेते हैं हम। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के एक ऐसे मकाम पे आए हैं जहां लगभग 5 साल से लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आज ऐसा दिख रहा है कि एक होप जो है, एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है। आप हमारे साथ जो देख रहे हो ये केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने इस एरिया का दौरा किया और दौरे का मकसद क्या था? ये था कि इस एरिया को देखना था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय लगभग 2020 में जो है यहाँ डॉक्टर जितेंद्र का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ भलेसा के लिए केंद्रीय विद्यालय दिया था। मैं आपको बताऊं कि जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन भलेसा एक ऐसी जगह है जहां लगभग 1.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है और यहाँ एक डिजर्व करता था ये एरिया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं इन ऑफिसर्स की बदौलत जो है, आज जो है ये क्योंकि इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ की, अकोमोडेशन देखी, सिटिंग अरेंजमेंट देखा, टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अकोमोडेशन देखा और वो सफिशिएंट लगभग लिखा। और यहाँ हम दाद देना चाहेंगे वर्दी एसडीएम गुंदो अरुण कुमार भडियाल का, जिन्होंने लगभग 2020 से इस केंद्रीय विद्यालय के लिए रात दिन एक किया और ये बताया कि किसी तरह से यहाँ भलेसा एक फॉरफ्लॉन्ग एरिया है, भलेसा एक ऐसा एरिया है वो जो लगभग 60 या 70 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से। लेकिन आज जो है एक होप, एक उम्मीद की किरण जो है यहाँ के लोगों को दिख रही है। हमारे साथ जहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, उन्होंने इस टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा और उम्मीद की कि बहुत जल्द जो है यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। हमारे साथ वर्दी एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो अरुण कुमार भडियाल हैं। अरुण कुमार जी, एक आपका सपना है कि इस इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए, क्योंकि लगभग आपने बहुत ज्यादा शुरू इस एरिया में किया, बहुत सारी चेंजिंग्स आपने देखी, आपके दौरे इक्तदार में बहुत सारे रोड निकले, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले। लेकिन ये क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से लोगों को अपने प्रीमिसेस में लाया, अपने चैम्बर में लाया, उनको जिस तरह से आपने उनको बताया कि एजुकेशन के क्या फायदे हैं, एजुकेशन के फायदे क्या है, एजुकेशन से मिलेगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगा क्या, और हमने देखा कि हजारों के करीब जो है पेंडिंग रोड्स जो पड़े हुए थे वो आपने खोले। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको एक उम्मीद की किरण अब नजर आ रही है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय भलेसा खुल जाएगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस। ये जैसा कि आपने बताया कि हमारी सब डिवीजन जो गुंदो है हेडक्वार्टर से नियरली 70 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारा जो सब डिवीजन है ये काफ़ी रिमोट और फार फ्लंग है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा हासिल करने को डिज़र्व करते हैं, वो भी मतलब क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। इस कड़ी में सबसे पहले हमारी हेलीपैड के सामने 80 कनाल के करीब जो है हमने लैंड ऑलरेडी केवी को ट्रांसफ़र की। उसके बाद एक लीज डीड जो है साइन किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट और केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन के दरमियान। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, आज हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, प्रिंसिपल साहब केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ से आए हैं। इनका ये कहना था कि हम ऑन ग्राउंड जो है जो टेम्परेरी अकोमोडेशन है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय लोग हमारे साथ थे, हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम थी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्पॉट जो हमने आइडेंटिफाई किया है ये सेंट्रली लोकेटेड है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा सेफ है और रोड कनेक्टिविटी भी है, यहाँ पे हर फैसिलिटी जो है दस्तियाब है। तो हमने ऑन ग्राउंड जो है हर एक रूम का फिजिकल मेजरमेंट लिया, फिजिकली उसको वेरीफाई किया। करीब 20+ जो है हमारे पास रूम यहाँ अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट अकोमोडेशन है फर्स्ट स्टेप पे इसको स्टार्ट करने के लिए। हमारे पास रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के तालिब इल्म के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है ये स्कूल शुरू होगा। और क्रेडिट मुझे नहीं, टीच साहब को भी जाता है जो इसको मॉनिटर करते हैं और रोज मुझे पूछते हैं कि इसमें फर्दर जो है आपने क्या इम्प्रूवमेंट की और क्या इसमें प्रोग्रेस है। तो उन्हीं का ये कहना था। तो आज हमारे साथ केवी की टीम आई और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी शुरू होगा। जी, तो हमारे साथ प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस टीम के, वो यहाँ आए, उन्होंने ग्राउंड जीरो पे देखा
कि किस किस्म का अकोमोडेशन हमारे लिए यहाँ स्टाफ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे मुल्क में जो है अपनी मिसाल आप है, उसको तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहूंगा और पूछूंगा, प्रिंसिपल साहब, हमारा सबका यहाँ एक सपना है, सिविल सोसाइटी ने जिस तरह से आपको यहाँ कोऑपरेट किया, आपके पीछे चले, आपसे जो भी यहाँ ग्राउंड जीरो पे जैसे आपको रूम्स दिखाए, जैसे आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स दिखाया स्टाफ का, तो क्या लगता है कितने टाइम में इंस्टीट्यूशन खुलेगा? क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इन फॉर ऑफ द एरिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ये तो इन लोगों की बहुत पेंडिंग डिमांड है, ये कब तक ये पूरी लग रही है आपको? थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद करूंगा केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस जम्मू के डीसी साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, पूरे कार्यालय का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन आऊँ और इस कार्य को करूँ यहाँ पर। मैं थैंक यू करता हूँ एसडीएम साहब का भी और यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनका भी कि वो उन्होंने आज समय निकाला। सर तो पिछले 1.5 साल से मैं सर के साथ टच में हूँ और इस मुहिम में जुड़े हैं। एचएम साहब भी मेरे साथ आए हैं। तो अभी जो आज हमने यहाँ पर ये इंस्पेक्शन की है टेम्परेरी अकोमोडेशन की, मैं ये यहाँ पर सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ जो यहाँ पर स्थानीय लोग आए हैं इनको ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री और बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक हायर टीम आएगी जो इसको एक बार फिर से सुपरवाइज करेगी और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हमें कोई चेंज चाहिए होगा जो वो मेंशन करेंगे और जैसे ही वो मेंशन होंगे तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द ये स्कूल शुरू हो जाएगा। और जो एकोमोडेशन हमें दिखाई गई है उसमें आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक एसडीएम साहब कि उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जो हमारा स्टाफ आएगा उसके लिए भी यहाँ पर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद रखें और बहुत जल्दी केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर शुरू होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि मैं एक डेट तो फिक्स नहीं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ अभी आपको, क्योंकि डेट बताएंगे जो मुझसे हमारे से हायर टीम आएगी, लेकिन आप मानिए इस सेशन में केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुलने की पूरी संभावना है। प्रिंसिपल साहब, एज वी सीन हियर दैट पीपल आर स्टिल वेटिंग फ्रॉम लास्ट 5 years व्हेन दिस स्कूल वाज ओपन, आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी इसमें क्यों, और लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि पहली बार इस फार ऑफ द एरिया में, इस फार फ्लॉन्ग एरिया में ये केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, केंद्रीय विद्यालय मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लंबी चेन है किसी भी स्कूल की, वो केंद्रीय विद्यालय ही है और ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। हालांकि देखिए, मेरी स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, बस केंद्रीय विद्यालय का ये फोकस है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और जिस तरह से जो नए एक्ट्स और लॉज आते रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें आरटीआई 2009 में, अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तो वो भी इम्प्लीमेंट हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय उन चेंजेस को भी साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी अभी इसी साल न्यू टेक्स्ट बुक्स भी आ गई हैं 4 क्लासेस के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगी। और नो डाउट, कहने का मतलब है कि बिल्कुल समय के साथ वाली एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है। तो उम्मीद करते हैं जो यहाँ की जनता की उम्मीदें हैं और जिस तरह का साथ एसडीएम साहब, जिला प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का अच्छी तरह से प्रमोट हो और लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पूरे भलेसा वासियों को, जो भी भलेसा में रहने वाले लोग हैं या भलेसा से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनको अपनी तरफ से, इस टीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने 2020 में इस स्कूल का जो है अनाउंसमेंट की थी। और उसके बाद जो डोर स्टेप तक इस स्कूल के पीछे रहे, वो एमएलए बद्रवाह दिलीप सिंह परिहार, जिनका एक सपना था कि ये स्कूल कब खुले, उन्होंने जो है उनकी तगोदो, उनकी स्ट्रगल जो है बिलाखिरकार रंग लाई। और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जो आईएएस हैं, उन्होंने भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन किया। और अपनी पूरी टीम को आप देख रहे हैं किस तरह से टाइमली जो है मॉनिटर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा, हम यहाँ की जनता उम्मीद करेगी कि बहुत जल्दी जो है 2025 में ये स्कूल खुलेगा और यहाँ के लोगों को एक अच्छा तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा।
नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। थैंक यू।